Yes, hello everyone class. Hope so. You all of are good class. As you know that we are discussing quadratic equations and today is the last video for quadratic equations है ना। और इसी वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे और इसके बाद जो होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे दैट विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सो क्लास will start now. We will start the class 9. what we will do, just 9x square और ये 3x है ना क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट a x square plus bx plus c equal to 0. this is our real quadratic equations है ना। so we will compare a equal to what is that is the 9 and b equal to minus 3 a square plus b square and c equal to a square b square है ना। इसमें वर्कशीट में थोड़ा सा क्लास मिस टाइपिंग हो गया है। आप यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर कर लेंगे है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। दिस विल बी, अब ये डी हम लोग क्लास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसी से लेकर के पहले हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट वी विल फाइंड द अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर क्लास बी कितना है माइनस 3 है तो -3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना और होल स्क्वायर -4 इंटू ए है 9 बी ए सी और सी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दिस इज। नाउ व्हाट वी विल डू, ये -3 का होल स्क्वायर होगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके होल स्क्वायर होंगे क्लास और ये हो जाएगा 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। एंड आफ्टर दैट क्लास इसका जब इवन पावर है ना तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 9 और इसका हो जाएगा 9 के अंदर ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, वही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं है ना। 36 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस है ना, समझ में आ रहा होगा। नाउ क्लास दिस इज द 9 a to the power 4 plus 9 b to the power 4 plus 18 a square b square minus 36 a square b square। अब यहाँ पे जो होता है क्लास 9 a to the power 4 9 b to the power 4 और ये दोनों माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस ये 36 में से 36 ए स्क्वायर में से 18 ए स्क्वायर जाएगा क्लास, देन व्हाट यू विल गेट दैट इज द -18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। और क्लास अब हम लोग 9 फिर से कॉमन निकालना पड़ेगा और इसको एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। 18 में से 9 चला जाएगा ना, 9 2 जा 18 होता है। 9 we have taken as a common class, that's why we can write here class। now what you have got that is the finally d equal to आपके पास आ गया क्लास 9 है ना। 9 और ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। देखो क्लास प्रैक्टिस मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस होगा उतनी है और आपको लग रहा होगा कि सीबीएसई अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा
है ना, जस्ट पॉकेट इट। ये भी 2011 का क्वेश्चंस है ना, 2005 का जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस पीछे पूछा जा चुका है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये आप समझ रहे हो कि बेसिक चीज पूछेगा, तो अब ये बेसिक में ही आएगा क्योंकि एप्लीकेशंस हटा दिया क्लास, और एप्लीकेशंस हटा दिया है तो जो भी हार्ड पार्ट जो होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो था आपके पास से चैप्टर से हटा दिया, बट ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में नहीं आता, ये डिस्क्रिमिनेंट का एप्लीकेशन है। और अब आपको और अधिक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होगा क्लास। सो प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट टू कि प्लीज सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जितनी हो सके कीजिए, है ना। इससे आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अब जो होता है नेक्स्ट 2021 में आपके जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ उसमें भी यही मांग रहा है कि आप हमें स्ट्रॉन्ग बेस वाला चाहिए स्टूडेंट। तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस 2021 में आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसीलिए अभी न्यू चीज़ जो था वो आपके सिलेबस से केवल हटाया है, और जो आपके बेसिक है ना शुरू से, है ना, 6-7 में जो पढ़ रखे हैं वही, और उसी का कंसेप्ट आपको उसमें डालेगा 10th में, है ना। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू विल डू, है ना। इसलिए ज़्यादा खुश ना हो कि 30% सिलेबस हटा दिया, है ना। किया क्या है, अब आपको जो होता है 10th जो CBSE जो बोर्ड है क्लास, वो अब आपको केवल 10th नहीं, वो 6 to 10th पूछ लेगा, है ना। क्लास 6 से लेकर के 10th तक का नॉलेज वो चेक कर लेगा क्लास। लेट अस लुक नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी 2a। ये कौन सा फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्लास, होप सो यू हैव रिमेंबर। अब हम लोग क्या करेंगे क्लास, दैट इज द अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, नहीं पहले दोनों को साथ में करके लिख लेता हूँ। ये कितना आ गया, माइनस बी ये है, तो प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर, देखो रूट अंडर में जाएगा ये क्लास 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, ये पूरा जाएगा, है ना, होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये यहां से बाहर जैसे ही आएगा तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा क्लास अपॉन 2a। 2a तो a तो हमने लिखा नहीं, a 9 है ना, a 9 है, तो 9 2 जा 18 हो गया। अब क्लास देखो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस एक बार क्या होगा, अल्फा इक्वल टू, हम लोग करेंगे अल्फा इक्वल टू, और प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 18। अब ये जो होता है बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कितना हो गया 6a स्क्वायर अपॉन 18, 6 3 जा 18, a स्क्वायर अपॉन 3 आपका ये हो गया। बीटा कैसे होगा क्लास, है ना, बीटा हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और यहाँ माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 18, ठीक है ना। इससे आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना, और समझ लेंगे कि व्हाट यू हैव गॉट क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। नाउ वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए क्लास एक इसी तरह का एक क्वेश्चन और करता हूँ जो आपके वर्कशीट में नहीं है ना। देखो 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस दिस, अगेन व्हाट यू विल डू, a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू कैपिटल A से कर देता हूँ, है ना। a हो गया आपका 9, b आपका हो गया माइनस 9
ए प्लस बी और सी हो गया 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये हो गया क्लास। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तुरंत याद कीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट को, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। फिर वही d इक्वल टू क्या हो गया b² माइनस 4a और c, ये है। तो चलिए b² क्या है क्लास, -9 a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। देखो ऐसे ब्रैकेट का हमने यूज इसलिए कर लिया कि पता चल गया कि ये पूरी की पूरी अंदर है स्क्वायर के, एंड -4 इंटू ए 9 है और सी कितना है 2a² 5ab प्लस 2b²। ये है आपका सी क्लास, है ना। थोड़ा बड़ा जरूर लगता होगा, है ना, बट जब सॉल्व करने आ जाता है ना क्लास तो बहुत मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। बस आनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, फिर लगेगा अरे वाह इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, है ना क्लास। सो चलिए देखिए ये हो गया 9 9 से 81 a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये हो गया 36 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। चलिए आफ्टर दैट क्लास what we will do, just 81 और ये कितना हो गया a² b² माइनस 2ab और ये हो गया माइनस 36 है ना। तो ऐसा करते हैं 9 36 9, चलिए अभी ऐसे ही रखता हूँ 36 ही रखता हूँ, और इसको जो होता है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये 36 और इसको दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, है ना। दोनों या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दो काम में एक काम तो करना होगा। 81a² प्लस 81b² माइनस 2 8 2 16 ab माइनस ये कितना हो गया 30 36 दूनी 72 72a² माइनस 35 5 ये 15 15 3 18 180 ab, है ना, और माइनस 72 b²। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये a² और a² हो गया, तो 9a² हो गया, b² और b² हो गया, प्लस 9b² हो गया। अब ये जो होता है 180, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ गलत हो गया था क्लास, ए प्लस हो जाएगा तो यहाँ 162। अब ये हो गया प्लस 180 में से 162 माइनस कर दीजिए, तो 8 2 10 7 में से 1 बस, ठीक है ना। ये हो गया ए बी इक्वल टू 10। अब ये किसका फार्मूला हो गया क्लास, 9 कॉमन आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, और ये हो गया फार्मूला 9a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ गया क्लास a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप अल्फा और बीटा निकालने के लिए जगह नहीं है, बट जो होता है हम रब करेंगे थोड़ा इसको,
आंसर को केवल रखेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है वो रखेंगे। बाकी देखिए ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a ये है ना। और इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। अल्फा बीटा ये b कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्लास, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ। 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर, और ये कितना हो गया 9a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होता है कर लेते हैं 9a प्लस बी और प्लस माइनस 3a प्लस बी अपॉन 18, ठीक है ना। और उसके बाद क्लास इसको यहां सॉल्व करता हूं। ये हो गया अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 9a प्लस बी प्लस 3 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2a, सॉरी 18। ये हो गया क्लास। अब यहां पे देख लीजिए ये हो गया 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b अपॉन 18 6। अब ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b अपॉन 6। और क्लास फिर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b अपॉन 6, 2 जा 3 जा 2a प्लस b अपॉन 3, ये हो जाएगा आंसर। ये अल्फा हो गया। बीटा निकाल दो, खुद से निकालोगे, चलिए निकाल ही देता हूं। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितना है 9a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी अपॉन 18। ये कितना हो जाएगा क्लास, दैट इज द 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 18। और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 6a और माइनस प्लस 6a अपॉन 18 6b, और ये हो जाएगा 6 कॉमन, तो a प्लस b अपॉन 18 6 3 जा a प्लस b अपॉन 3। ये आपका हो गया आंसर क्लास। क्लास होप सो you are able to understand class. क्लास ये कह रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको डिस्क्रिमिनेंट केवल लिखना है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो a इक्वल टू कितना है √2 और b इक्वल टू कितना है 7, ये 7 है, और c इक्वल टू क्या है 5√2, ये है क्लास, ठीक है ना। अब ये जो होता है d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। हाँ, अब ये हो गया b स्क्वायर, b कितना है b 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a√2 c 5√2 है ना 5√2। अब ये देखो 49 माइनस ये 5 4 जा 20 इंटू 2, तो ये कितना होगा 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। हमें केवल डिस्क्रिमिनेंट लिखना है क्लास, और कुछ नहीं करना, इसलिए मैं इतना ही पे छोड़। अब यही कहता कि
अब इससे रूट्स निकालो, रूट्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का। तो कैसा होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये क्या है, b इज ग्रेटर देन 0 है ना। तो आप फिर वही फार्मूला यूज कर करके आप निकाल सकते हैं। इसका जो होता है d a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -30 और c इक्वल टू 25। a कितना है, d इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना है, -30 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू a 9 इंटू c कितना है 25 प्लस, ये हो गया 30 का क्या हो गया 900 माइनस 225 और 4 25 चौक 100 900 है ना। अब ये 0 आ गया, ठीक है ना क्लास। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ गया। और जब d 0 के इक्वल होता है तो कैसा होता है नेचर ऑफ रूट, क्या होता है, इक्वल रूट्स आते हैं। कैसा आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं क्लास। अब इसी के एप्लीकेशन पे हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैड इक्वल रूट। इक्वल रूट्स के लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना, k की वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस दिया है क्लास, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये कितना दिया है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज इट इज है। तो k निकालने के लिए हम लोग वही डिस्क्रिमिनेंट वाला करेंगे, इक्वल रूट, तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। d इक्वल टू 0 इक्वल रूट होगा क्लास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b कितना है, k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, और c कितना है 3 है, इक्वल टू 0। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 है, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया, और k इक्वल टू कितना हो गया क्लास, रूट अंडर 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं 6 4 जा, है ना। तो ये हो गया 2√6, है ना। ये हो जाएगा क्लास k की वैल्यू। इसमें भी k की वैल्यू, अभी ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे नहीं है, तो इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लाएंगे। 4kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू k हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया -2k हो गया, और c इक्वल टू 6 हो गया क्लास, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 0 इक्वल रूट के लिए है, तो इक्वल रूट का कंडीशंस यही है। और ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b कितना है क्लास -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a k है, और c 6 है, इक्वल टू 0। ये है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखो क्लास 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k होगा ना। इसके से इसके, एक के से एक तो कट गया, और 6 4 जा 24, x इक्वल टू कितना हो गया, k इक्वल टू 6। ये आ गया आपकी 6 की वैल्यू। यहां से नहीं समझ में आया, देखो 4k स्क्वायर है ना इक्वल टू 24k है, तो देखो एक k और k है ना, तो इस k से इस k को तो कट करेंगे, और k इक्वल टू क्या हो गया 24 अपॉन 4, तो 6 4 जा, ये हो गया 6। तो क्लास इस तरीके से और भी क्वेश्चंस है, ये तो बस छोटे छोटे हैं बस, है ना। अब जो मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आपके आ रखे हैं, यस क्लास। अब देखो इसमें जो होता है दो तरह का क्वेश्चंस, दो टाइप का आपका क्वेश्चंस मिक्स कर दिया क्लास। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो इसमें दो तरह का क्वेश्चंस आपको मिक्स कर दिया। एक क्वेश्चंस दिया और क्या हो गया, आपको डबल टेस्ट ले लिया, है ना। इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने,
है ना। तो एक तीर से दो निशाने लगे हैं। देखिए, इफ -5 इज अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ दिस, यहां से यहां तक के आपके यूनिट 1 में मैंने दिए थे क्वेश्चंस, है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब यहां कर रहा है p की नहीं, कहता है -5 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस। इस रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये रूट है -5, देन फाइंड p। ये आपके यूनिट टेस्ट 1 में मैंने दिए थे। अब यहां पे कहता है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू। अब यहां देखो p लगा दिया है, तो जब तक p की वैल्यू वहां से नहीं फाइंड आउट करके यहां पुट करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। और जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा क्लास, k की वैल्यू नहीं आएगी। तो चलिए पहले हम लोग जो होता है फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या दिया हुआ, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो -5 है क्या, रूट्स। और रूट्स का मतलब क्या होता है क्लास, कि रूट्स व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, जो मतलब रूट्स क्या आता है, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को जब आप वहां पे रखोगे, है ना, तो इक्वेशंस क्या हो जानी चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखूं तो ये 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। यही कहता है हमारा रूट्स का मीनिंग, यही होता है क्लास। तो 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0, ये है ना। अब ये जो होता है कितना हो गया, 2 इंटू 25 प्लस माइनस p माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया क्लास, 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। ये 5p को इधर लेके जाता हूँ, 50p माइनस 15 इक्वल टू 5p। अब ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 4, 3 अपॉन 5 इक्वल टू p, और ये आ गया 7। यहाँ 7 हो गया p की वैल्यू क्लास, है ना। अब ये वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, 7, यानी कि px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। और यहाँ 7 जैसे ही हम लोगों ने रखा, x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 क्लास। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, 7x² प्लस 7x प्लस k। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब देखो क्लास, ये 7 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 7, b इक्वल टू क्या हो गया 7, और c इक्वल टू क्या हो गया k, है ना। कंडीशंस क्या है, दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का कंडीशंस है, यानी d इक्वल टू 0 हमें चाहिए, है ना। तो d ये हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। ये अब यहाँ पे जो होता है क्लास 7, b कितना है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी के इक्वल टू 0। ये हो गया 49 माइनस 28 के इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए अब यहाँ पे इसको उधर भेज रहा हूं, है ना। तो 49 इक्वल टू 28 के, अब 49 अपॉन 28 इक्वल टू के, ये 7 7 जा, ये 4 जा, यानी 7 अपॉन 4 इक्वल टू के क्लास। ये के की वैल्यू आ गई, है ना। और आपको समझ में भी आ गई होगी, आया होगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो एक तीर से दो निशाना, एक क्वेश्चन से दिया और इससे आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंसेप्ट भी निकाल लिया, और यहां से आपको जो होता है रूट्स कंसेप्ट वाली भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया क्लास, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए।
Yes class. Now find the value of p which the quadratic for which the quadratic equations gives. और ये quadratic equations ये है और इसके लिए p की वैल्यू निकालनी है ना, p की वैल्यू निकालनी है क्लास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ना, इसलिए जो होता है वही बात हम लोग करेंगे। यहाँ a इक्वल टू p प्लस 1 और b इक्वल टू -6p प्लस 1 और c इक्वल टू 3p प्लस 9। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टेबल। नाउ d डिस्क्रिमिनेंट इस पहले तो p निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो d इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे है ना, और डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें और आगे नहीं है ना क्वेश्चंस। आर इक्वल रूट हैज इक्वल रूट क्लास, और भी है ना, हैज इक्वल रूट्स hence find the root of the equations है ना। उसके बाद में find the roots of equations, find roots of equations का रूट्स भी फाइंड आउट करना। तो पहले तो हमें p फाइंड आउट करना होगा, तब कुछ भी होगा। इक्वल रूट है तो d इक्वल टू 0, और ये कितना है क्लास, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो b हमारे पास कितना है -6p प्लस 1 है ना, और इसको करली ब्रैकेट हम लोग ले लेते हैं, -4 इंटू a p प्लस 1 है ना, और c कितना है 3 इंटू p प्लस 9 ये है ना, इक्वल टू 0। क्लास ये तो हो गया 36p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 3 जा 12 p प्लस 1 और p प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया 36p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 12। ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो या फिर पार्ट वाइज करके मल्टीप्लाई, चलो पार्ट में ही कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। p स्क्वायर हो गया प्लस 9p हो गया प्लस p होगा और प्लस 9 होगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 36p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72p माइनस 12p स्क्वायर। अब देखो 9 1 10 हो गया ना, दोनों लाइक टर्म है क्लास, तो 9 1 10 और 10 20 जा 12 जा 120p और माइनस 108 इक्वल टू 0, ये है ना। अब देखो p स्क्वायर है, यहां से ये माइनस कर लेते हैं, तो 36 में से 12 जाएगा तो 4 और 2 24 p स्क्वायर और 36, अभी तो 36 में 72 और 72 ये p 120p, तो माइनस में होगा क्लास, और 8 और 11 में से 7 गया 4 है ना, इतना 48p माइनस 48p, और ये 36 है 108 है, तो 36 माइनस भी होगा, 6 2 8 और कितना हो गया 7 3 10 72 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं क्लास 24 कॉमन ले लेता हूँ, p स्क्वायर माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब फैक्टराइज कर लेंगे इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए p की वैल्यू निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड से। पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस p माइनस 3p माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ p कॉमन, p प्लस 1, और यहाँ माइनस 3 कॉमन, p प्लस 1 इक्वल टू 0, p माइनस 3 और p प्लस 1 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3 और p इक्वल टू माइनस 1। ये दो वैल्यू हमारे पास आया क्लास। अब ये दो वैल्यू आया तो एक बार p का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, p का वैल्यू 3 रख करके रूट से इसका कहता है, रूट से निकालने के लिए तो एक बार p का वैल्यू 3 रखेंगे और एक बार रूट की p की वैल्यू -1 रखेंगे क्लास। इधर मैं रफ कर रहा हूं, तो पहले तो p की वैल्यू डाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी निकालता हूं। अब देखो हमारे पास इक्वेशन p कितना है, p इक्वल टू, वी विल पुट p इक्वल टू 3। चलिए 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये कितना क्लास, 4 एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया 3 और 1 4, सॉरी ये x कहाँ गया, x भूल गया, 3x, ये कितना हो गया 3 और 1 4, 6 चौक 24, 24x प्लस 9 3 12 36, है ना। 4 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू x कॉमन लेंगे -3 और यहाँ 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और ये x इक्वल टू भी 3, तो इसका डबल रूट तो ये निकला क्लास। उसके बाद में एक बार p की वैल्यू -1 रख करके आप कर लेंगे, है ना, और आप फाइंड आउट करेंगे क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। इस तरह के और भी प्रॉब्लम हम लोग देंगे, है ना, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट होगा। जितने क्वेश्चंस हो सके आप लोग करो, प्रॉब्लम होता है सेंड करो व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर जो होता है आपका जो कमेंट बॉक्स में जैसी इच्छा करे वहाँ पर आप भेजो क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू सॉल्यूशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।